हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैनेजमेंट टाइम। आज हम एक नया कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है फैसिलिटीज़ मैनेजमेंट। एंड आज हम उसका फर्स्ट टॉपिक ले रहे हैं विच इज़ इमरजेंसी प्लानिंग एंड कंपोनेंट्स ऑफ डिज़ास्टर मैनेजमेंट। तो पहले हम देखते हैं कि इमरजेंसी प्लानिंग होता क्या, उसका मीनिंग क्या है, और फिर हम उसकी डिटेल जानेंगे। Emergency: an unforeseen combination of circumstances or the resulting state that calls for immediate action, an urgent need for assistance or relief. emergency को हम सिंपल टर्म्स में अगर जाने तो वो एक अनफोर्सीन सिचुएशन होती है जो हमने प्रिडिक्ट नहीं की थी, उसे हम इमरजेंसी कहते हैं, जिसके लिए हमें एक अर्जेंट नीड चाहिए होती है असिस्टेंस की और रिलीफ की। इसका एग्जांपल ले सकते हैं हम floods, earthquake, volcano, etc. So, what is emergency planning? Emergency planning is the course of action of a company takes in order to minimize the effects of an incident or crisis. तो जो ये कोर्स हम कर रहे हैं ये हम एक ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन में कैसे इमरजेंसी आ सकती है और कैसे हम उससे बच सकते हैं। तो हम इसे एक ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। तो इमरजेंसी प्लानिंग एक ऐसा एक्शन है जो कि एक कंपनी परफॉर्म करती है किसी भी इंसिडेंट, किसी भी डिज़ास्टर के इफ़ेक्ट्स को मिनिमाइज करने का, अवॉइड करने का। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इमरजेंसी प्लानिंग इज टू रिड्यूस इंजरीज, प्रोटेक्ट द कम्युनिटी एंड मेंटेन बिजनेस कंटिन्यूटी। तो हम इमरजेंसी प्लानिंग क्यों करते हैं, उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? तो उसका ऑब्जेक्टिव है कि पहले तो किसी को इंजरीज ना पहुँचे, और अगर इंजरीज पहुँचती है तो वो बिल्कुल कम से कम हो, उसका इफ़ेक्ट मिनिमाइज हो, हम अपने कम्युनिटी को, अपने आसपास की सोसाइटी को सेफ रख पाएँ, और जो बिज़नेस की कंटिन्यूटी है, बिज़नेस का काम है, वो कंटिन्यू चलता रहे। Emergency management plan. An emergency management plan usually includes necessary procedures during a crisis, a clear set of roles and responsibilities, and established instructions for local emergency response and recovery bodies. जो एक emergency management plan है उसमें एक सेट प्रोसीजर्स होते हैं, पॉलिसीज़ होती है कि अगर कोई ऐसा सिनेरियो आ जाता है कि अर्थक्वेक आ रहा है, फ्लड आ रही है, तो उस टाइम पर किसे क्या करना है, उसमें एक सेट प्रोसीजर्स होते हैं, क्लियर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, और इंस्ट्रक्शंस होते हैं। दिस इज़ अ क्रूशियल पार्ट ऑफ कीपिंग स्टाफ सेफ। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इमरजेंसी प्लान। तो इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या है? फर्स्ट इज प्रिवेंट फर्टिलिटीज़ एंड इंजरीज। फर्टिलिटीज़ मीन्स डेथ। तो किसी भी इमरजेंसी की वजह से कोई किसी को इंजरीज ना पहुँचे, किसी को लाइफ को हार्म ना हो, ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। सेकंड इज़ रिड्यूस डैमेज टू बिल्डिंग्स, स्टॉक एंड इक्विपमेंट। अगर हमारे पास एक सेफ्टी प्लान होगा, एक इमरजेंसी प्लान होगा, तो उससे हम अपने बिल्डिंग को जो भी डैमेज है उसको रिड्यूस कर पाएंगे, जो भी हमारे स्टॉक्स एंड इक्विपमेंट है हम उनको टाइम पे रिमूव कर पाएंगे, उनको सेव कर पाएंगे। नेक्स्ट इज़ प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट एंड कम्युनिटी। अगेन कि हम अपनी सोसाइटी को प्रोटेक्ट कर पाएंगे और अपने एनवायरनमेंट को सेव कर पाएंगे। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, एक्सेलरेट द रिजम्पशन ऑफ नॉर्मल ऑपरेशंस। अपने जो नॉर्मल ऑपरेशंस हैं उनको हम दोबारा से कंटिन्यू कर पाएंगे जल्दी से जल्द। तो अब देखते हैं हम कि प्रोसेस क्या है इमरजेंसी प्लानिंग का। तो फर्स्ट स्टेप इज़ एस्टेब्लिश द प्लानिंग टीम। जो भी इमरजेंसी प्लानिंग करेगी, पहले हम वो टीम एस्टेब्लिश करेंगे कि उसमें मेंबर्स कौन कौन होंगे और कितने मेंबर्स होंगे। सेकंड इज़ एनालाइज कैपेबिलिटीज़ एंड हज़ार्ड्स। सेकंड स्टेज है कि जिसमें हम देखते हैं कि क्या क्या कैपेबिलिटीज़ हमारे पास, क्या क्या रिसोर्सेज हैं इमरजेंसी में यूज़ करने के लिए, और किस किस टाइप के हज़ार्ड्स हो सकते हैं। नेक्स्ट इज़ डेवलप द प्लान। तो उन हज़ार्ड्स को देखते हुए और हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज को देखते हुए हम एक प्लान बनाएंगे जिसमें कि प्रिपेयर्डनेस, मिटिगेशन, प्रिवेंशन, ये सब इंक्लूड होगा, जो अभी हम नेक्स्ट स्लाइड्स में पढ़ेंगे डिटेल में। एंड लास्ट इज़ इम्प्लीमेंट द प्लान। जब हमने सारी प्लानिंग कर ली, प्लान डॉक्यूमेंटेशन हो गई, तो अब हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, अपनी टीम में कम्युनिकेट करेंगे कि किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, एंड जब कोई अगर इमरजेंसी आ जाती है तो उन्हें कैसे एक्ट करना है उसके ऊपर।
इवेंट्स ऑफ एन एमरजेंसी कि क्या क्या इवेंट्स हो सकते हैं, तो यहाँ पे हमने मेनली 4 लिए हैं। फर्स्ट इज़ फायर, सेकंड मेडिकल इमरजेंसी, थर्ड अर्जेंट सिचुएशन एंड फोर्थ वायलेंट इंसिडेंट्स। तो अब हम इनको एक एक डिटेल में पढ़ते हैं कि ये होते क्या हैं और इनसे हम कैसे हम इनको फेस कर सकते हैं। द फॉलोइंग प्रोसीजर शुड बी फॉलोड इन द इवेंट ऑफ एन एमरजेंसी। तो फर्स्ट इज़ फायर। अगर आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है या बिल्डिंग है उसमें अगर फायर का सिनेरियो आ जाता है तो आपको क्या करना है। फर्स्ट इज पुल द नियरेस्ट अलार्म एंड नोटिफाई बिल्डिंग ऑक्यूपेंट्स। अगर फायर लग जाती है तो आपके आसपास जो भी फायर अलार्म हो उसको पुल करें ताकि सब जो बिल्डिंग में एम्प्लॉयज़ हैं उनको पता लग जाए कि फायर कहीं पर लगी है तो वो इवैक्यूएट कर सकें। सेकंड, कॉल 112। ये इंडिया का इमरजेंसी नंबर है जिस पे आप कॉल करेंगे। असिस्ट इंजर्ड और डिसेबल्ड पर्सोनल। अगर किसी को उस दौरान कोई भी चोट लग जाती है या फिर कोई ऐसा डिसेबल्ड पर्सन है, आप उसको हेल्प करें कि वो भी बाहर निकल सकें। इवैक्यूएट द बिल्डिंग, एक्टिवेट इमरजेंसी शट ऑफ्स। तो आप बिल्डिंग को खाली करेंगे और एक्टिवेट करेंगे इमरजेंसी शट ऑफ। नेक्स्ट, अटेम्प्ट टू यूज़ फायर एक्सटिंग्विशर ओनली इफ़ यू हैव बीन ट्रेंड। तो आप फायर एक्सटिंग्विशर की हेल्प से फायर को कंट्रोल करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ उसी केस में अगर आपको वो चलाना आता है, आप ट्रेंड है। एंड लास्ट इज प्रोसीड टू द मीटिंग लोकेशन। मीटिंग लोकेशन मीन्स एक असेंबली पॉइंट होता है किसी भी बिल्डिंग में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, जो कि किसी भी डिज़ास्टर या इमरजेंसी के आने के टाइम बिल्डिंग को इवैक्यूएट करके सारे जो एम्प्लॉयज़, जो सारे पर्सोनल होते हैं वो वहाँ पे असेंबल हो जाते हैं। नेक्स्ट इज़ मेडिकल इमरजेंसी। तो मेडिकल इमरजेंसी क्या हो सकती है। मेडिकल इमरजेंसी में इंक्लूड हो सकता है कि जब कोई वर्कर मशीनरी पे काम कर रहा है उसको चोट लग जाए, या वर्क प्लेस पे किसी को कोई मेडिकल इमरजेंसी पड़ जाए, जैसे किसी को हार्ट अटैक हो जाए, बीपी लो हो जाए, तो ये सब मेडिकल इमरजेंसी में इंक्लूड होते हैं। तो फर्स्ट इज़ आइडेंटिफाई द मेडिकल इमरजेंसी। हमें देखना है कि इमरजेंसी किस टाइप की है। सेकंड, इफ़ लाइफ थ्रेटनिंग कॉल 112। अगर उस पर्सोनल की लाइफ को खतरा है तो आप 112 पे कॉल कर सकते हैं। एडमिनिस्टर फर्स्ट एड इफ़ प्रॉपरली ट्रेंड। अगर फर्स्ट एड की वहाँ पे ज़रूरत पड़ती है आप फर्स्ट एड प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन अगर आप अच्छे से ट्रेंड है तभी। एंड लास्ट, कॉन्टैक्ट द इंजर्ड पर्सन सुपरवाइज़र। जो भी इंजर्ड पर्सन है जिसके साथ भी मेडिकल इमरजेंसी हुई है, आप उस पर्सन के सुपरवाइज़र को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और उन्हें सारा सिनेरियो बता सकते हैं। तो आगे का जो भी प्रोसीजर होगा वो सुपरवाइज़र उसकी टेक केयर करेगा। थर्ड सिचुएशन इज़ अर्जेंट सिचुएशन विच इंक्लूड सस्पिशियस पर्सन, पैकेज, एक्टिविटी और बॉम्ब थ्रेट। तो इस केस में हमें क्या करना है। कॉल 112 विच इज़ इमरजेंसी नंबर अगेन। स्टेट हु, वेयर, व्हेन, व्हाई एंड हाउ सिचुएशन। आपको देखना है कि कौन है, किस वजह से ये चीज़ है। तो मतलब कि इसमें सारे आपको आइडेंटिफाई करना है उस सिचुएशन से रिलेटेड। इफ़ बॉम्ब थ्रेट, टर्न ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉनिक्स। अगर कोई ऐसा केस होता है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में आपको लगता है कि बॉम्ब है और उससे खतरा है, तो आप वहाँ की सारी इलेक्ट्रिसिटी को कट डाउन कर दें। नेक्स्ट इज़ वायलेंट इंसिडेंट। अवॉइड, फर्स्ट स्टेप, इवैक्यूएट व्हेन यू कैन। अगर आप वहाँ से भाग सकते हैं, बिल्डिंग को खाली कर सकते हैं, तो जल्दी से जल्दी करें, इससे कि हम वायलेंट इंसिडेंट को अवॉइड कर सकते हैं। सेकंड, डिनाई, लॉक और ब्लॉक डोर्स, टर्न ऑफ लाइट, साइलेंस फोन्स। तो आप डिनाई कर सकते हैं इस इंसिडेंट में, जैसे कि आप डोर्स को अंदर से लॉक कर लें, लाइट टर्न ऑफ कर दें, फ़ोन साइलेंट कर दें, ताकि जो भी वहाँ पे पर्सन जो ऐसा वायलेंट इंसिडेंट करने आया है उसको पता न लगे कि वहाँ पर कितने लोग हैं और कहाँ कहाँ पर है। नेक्स्ट इज़ डिफेंड विच इंक्लूड्स डिस्ट्रैक्ट, अटैक, सबड्यू। इसका मीनिंग है कि अगर आप अपने आप को डिफेंड कर सकते हैं तो वो करने की कोशिश करें, उस पर्सन को डिस्ट्रैक्ट करें दूसरों की लाइफ सेव करने के लिए, या आप उसके ऊपर अटैक कर सकते हैं या आप उसको बंदी बना सकते हैं। लास्ट इज इफ़ यू कैन यू कॉल 112। नाउ अब हम आते हैं एलिमेंट्स ऑफ डिज़ास्टर मैनेजमेंट, और वी कैन से कंपोनेंट्स ऑफ डिज़ास्टर मैनेजमेंट, बोथ आर सेम। सो
Elements are prevention and mitigation, second preparedness, third response and fourth recovery. अब हम इनको डिटेल में देखेंगे. First है prevention and mitigation. Prevention and mitigation is the first element of disaster management. Prevention refers to the action taken to decrease the likelihood that an event or crisis will occur. जो प्रिवेंशन होता है वो एक प्री डिज़ास्टर एक्टिविटी हम बोल सकते हैं, जिसकी वजह से जो भी इवेंट होने वाला उसके लिए हम पहले से ही प्रिपेयर्ड रहें. मिटिगेशन इज़ द एक्शन टेकन टू एलिमिनेट और रिड्यूस द लॉस ऑफ लाइफ एंड फिजिकल असेट डैमेज रिलेटेड टू एन इवेंट, पर्टिकुलर दोज दैट कैन नॉट बी प्रिवेंटेड. तो मिटिगेशन का मीनिंग क्या है कि मिटिगेशन में होता है कि अगर कोई भी इमरजेंसी आ रही है, कोई भी डिज़ास्टर है, उसकी वजह से जो डैमेज हो रहा है हम उसको टोटली कंट्रोल तो नहीं कर सकते, लेकिन उसका जो अकर होने का या जो भी रिस्क है उसको हम कम से कम कर सकते हैं, उसको मिटिगेट कर सकते हैं. तो इसमें कौन कौन सी एक्टिविटीज़ इंक्लूड होती है. फर्स्ट इज़ इवेल्यूएट करना है कि कैसे हम किस चीज़ का रिस्क कम कर सकते हैं. सेकंड आइडेंटिफाई, हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं अपने रिसोर्सेज या फिर जो हज़ार्ड्स हैं उनको. और डॉक्यूमेंट, फिर हम प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन कर सकते हैं ताकि जो भी डिज़ास्टर है उस टाइम पे हमें क्या करना है. Second is preparedness. Preparedness refers to the plans or procedure designed to minimize damage to physical assets and save lives when an emergency occurs. Planning and training are essential of preparedness. सो प्रिपेयर्डनेस को सिंपली अगर हम समझें तो हम यहाँ पर फायर का एग्जांपल ले सकते हैं कि जैसे हर जगह पर फायर लगने का खतरा तो होता ही है, तो उससे पहले ऑर्गेनाइजेशंस ड्रिल्स परफॉर्म करवाती हैं या ट्रेनिंग देती है अपने एम्प्लॉयज़ को, ताकि जब फायर लगे तो उन्हें फायर एक्सटिंग्विशर कैसे यूज़ करने हैं, अलार्म कैसे बजाना है. तो ये एक प्रिपेयर्डनेस के अंदर सब चीज़ें इंक्लूड हो जाती है. तो प्रिपेयर्डनेस में कौन सी एक्टिविटीज़ इंक्लूड होती हैं. एस्टेब्लिश, इन विच वी एस्टेब्लिश द टीम एंड प्लान. फिर डेवलप, जैसे हमने पीछे पढ़ा था कि प्लान को डेवलप करना है. नेगोशिएट, अगर किसी के पास अच्छे आइडियाज़ हैं तो वो नेगोशिएट कर सकते हैं, अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं. एंड देन असाइन द रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़. नेक्स्ट इज रिस्पॉन्स. द रिस्पॉन्स एलिमेंट रेफर्स टू द प्लान एंड एफर्ट दैट आर पुट इन ऑर्डर टू रिस्पॉन्ड सेफली टू द इवेंट. Emergency response plans should be collaborative effort rather than developed by a single individual or group. Clear communication is crucial element in response. तो रिस्पॉन्स क्या है. जो अभी हमने एलिमेंट्स पढ़े उसमें था पहले प्री डिज़ास्टर एक्टिविटीज़ थी, फिर ड्यूरिंग डिज़ास्टर. तो रिस्पॉन्स जो है वो पोस्ट डिज़ास्टर एलिमेंट है, जिसमें कि एमरजेंसी या डिज़ास्टर हो चुका है लेकिन हम उसके रिगार्ड रिस्पॉन्स कैसे कर रहे हैं, तो ये चीज़ रिस्पॉन्स प्लान में आता है. तो अगर कुछ भी डिज़ास्टर होता है तो हम, अगर हमारी बिल्डिंग फॉल डाउन हो गया तो हम उसको ऐसे पड़े नहीं रहने देंगे. उसके बाद हम रिस्पॉन्ड करेंगे कि जो हमारा काम है उसको बैक टू नॉर्मल कैसे लाएं, अपने बिजनेस जो एक्टिविटीज़ है उसको कैसे कंटिन्यू करें. तो जो ये सारा प्रोसीजर होगा ये रिस्पॉन्स में इंक्लूडेड होगा. Recovery. In general, recovery is an ongoing process. The goal of recovery is to restore and establish normal operations in order to ensure business continuity. जैसे कि हमने रिस्पॉन्स में पढ़ा कि हम रिस्पॉन्ड कैसे करेंगे, दूसरों की लाइफ को सेव कैसे करेंगे, ऐसे ही रिकवरी है कि हम सारे ऑपरेशंस को नॉर्मल कैसे लाएंगे. तो इसमें एसेंशियल एरियाज आर टू इंक्लूड डिटरमाइन, आइडेंटिफाई एंड डिफाइन. इसमें है कि सबसे पहले हम डिटरमाइन करेंगे कि हमें कैसे रिकवरी प्लान बनाना है, फिर आइडेंटिफाई करेंगे कि पहले कौन सी एक्टिविटीज़ परफॉर्म होगी, और फिर हम उनको डिफाइन करेंगे सब प्रोसीजर्स. दीज एडिशनल एलिमेंट्स कैन बी इंक्लूडेड. तो जो हमने पीछे 4 एलिमेंट्स पढ़े उनके अलावा ये 4 एलिमेंट्स भी हम डिज़ास्टर मैनेजमेंट में इंक्लूड कर सकते हैं. फर्स्ट इज़ हज़ार्ड, सेकंड वल्नरेबिलिटी, थर्ड कैपेसिटी, फोर्थ रिस्क. अब हम इन सबको डिटेल में करते हैं. तो फर्स्ट इज हज़ार्ड, अ डेंजरस कंडीशन और इवेंट दैट थ्रेट और हैव द पोटेंशियल फॉर कॉजिंग इंजरी टू लाइफ और डैमेज टू प्रॉपर्टी और द एनवायरनमेंट. तो हज़ार्ड मतलब कि ऐसी कोई कंडीशन जिसकी वजह से एनवायरनमेंट को, हमारे रिसोर्सेज को या ह्यूमन लाइफ को कोई भी थ्रेट है.
उसे हम हज़ार्ड बोलते हैं। देर आर टू टाइप्स ऑफ हज़ार्ड्स। फर्स्ट इज़ नेचुरल हज़ार्ड विच इंक्लूड साइक्लोन, सुनामीज, अर्थक्वेक, फ्लड एक्सेट्रा। एंड सेकेंड मैन मेड हज़ार्ड्स, इंडस्ट्रीज और एनर्जी जनरेशन फैसिलिटी। तो जैसा कि हमने देखा नेचुरल हज़ार्ड्स और मैन मेड हज़ार्ड्स, और हम इनको सिंपल वर्ड्स में एमरजेंसीज भी बोल सकते हैं, जो कि नेचुरल कॉज हो सकता है या फिर मैन मेड कॉज हो सकता है, जिसकी वजह से हमारे ह्यूमन लाइफ्स को, सोसाइटी को, हमारे एनवायरनमेंट को कोई भी नुकसान पहुंचे। Second is vulnerability. Vulnerability refers to the extent to which a community, structure, services, or geographic areas is likely to be damaged or disrupted by the impact of particular hazard. तो जो हमारे वल्नरेबिलिटी है इसमें इंक्लूड होता है कि वो किस लेवल पे डैमेज करता है, कोई भी अगर हज़ार्ड हुआ है वो किस लेवल पे डैमेज करता है चीज़ों को। तो इनको हम टू टाइप से कैटेगराइज कर सकते हैं। फर्स्ट इज़ फिजिकल वल्नरेबिलिटी बेस्ड ऑन फिजिकल कंडीशंस ऑफ पीपल एंड एलिमेंट्स एट रिस्क, जो कि हमने बात की। नेक्स्ट इज सोशो इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटी डिटरमाइंस द इंटेंसिटी ऑफ इम्पैक्ट ऑन social and economic factors. Next is capacity. Capacity refers to as the combination of all the strengths, attributes and resources available within an organization, community or society to manage and reduce disaster risk and strengthen resilience. तो जैसे कि जो कैपेसिटी है कि अगर कोई भी डिज़ास्टर होता है, इमरजेंसी होती है, तो हमारे पास क्या स्ट्रेंथ्स है, क्या रिसोर्सेज है अपनी ऑर्गेनाइजेशन को बचाने के लिए या फिर उस डिज़ास्टर के रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए, उसे हम कैपेसिटी कहते हैं। इसका एग्जांपल है परमानेंट हाउसेस, ओनरशिप ऑफ लैंड, एडिक्वेट फूड एंड इनकम सोर्सेज, फैमिली एंड कम्युनिटी सपोर्ट इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस, लोकल नॉलेज, गुड लीडरशिप एट्सेट्रा। तो अगर हमारे पास ये सब चीज़ें होंगी तो हमारे ऊपर इम्पैक्ट कम होगा एज कंपेयर टू दोज पीपल हु डोंट हैव दिस काइंड ऑफ फैसिलिटीज़। एंड लास्ट इज रिस्क. Risk is a measure of the expected losses due to hazard event occurring in a given area over a specific period of time. Risk is a function of the probability of particular hazardous event and the losses it would cause. रिस्क होता है कि हमारे कोई भी जो हज़ार्ड है उसके होने का मतलब कि उसकी कितनी प्रोबेबिलिटी है और उस हज़ार्ड की वजह से डैमेज कितना हो सकता है, तो ये हमारा रिस्क है। तो अब हम देखते हैं एमरजेंसी प्लानिंग कंसिडरेशंस फॉर फैसिलिटी मैनेजर्स। तो जब एमरजेंसी प्लानिंग बनती है तो उसमें फैसिलिटी मैनेजर को क्या क्या चीज़ कंसिडरेशन में लानी चाहिए। फर्स्ट, इंश्योर ऑक्यूपेंट सेफ्टी विद एनहांस्ड सिक्योरिटी सिस्टम। तो कोई भी अगर वो एमरजेंसी प्लान बना रहे तो सबसे पहला उसका रोल होगा कि वो हर एम्प्लॉय की सेफ्टी को ध्यान में रखे और सिक्योरिटी सिस्टम अच्छा बनाए। सेकेंड, अपडेट एमरजेंसी रिस्पॉन्स। जो एमरजेंसी रिस्पॉन्स होगा वो सबके बीच में कोई भी अगर उसमें अपडेशन आई है तो वो सबको कम्युनिकेट हो। कंडक्ट पीरियडिक प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, जैसे कि हम बोल सकते हैं फायर एक्सटिंग्विशर को टाइम टू टाइम अपडेट करें, उसकी मेंटेनेंस करें, या फिर जो भी हमारे रिसोर्सेज हैं जो इमरजेंसी प्लानिंग में यूज़ होते हैं उनको टाइम टू टाइम मेंटेन किया जाए। इंस्टॉल फैसिलिटी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, assess all possible emergencies and corresponding response, identify business critical systems, define emergency action, test emergency strategies and protocols with regular drills, develop an emergency communication plan. तो ये सारे जो considerations हैं ये एक फैसिलिटी मैनेजर के माइंड में होने चाहिए जब वो एक emergency planning बना रहा है। So now is conclusion. This is a plan that outlines what hazards your business is at risk of facing, what you can do to avoid or manage them, and how to get your business back up and running should a disaster strike. The conclusion of your disaster management plan reiterates the salient points and provide actionable takeaways. तो इस पूरी जो हमने डिस्कशन से जाना है वो ये है कि अगर कोई भी हज़ार्ड या रिस्क होता है बिजनेस को वो फेस करते हैं उस टाइम पे, तो इससे वो समझ सकते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए उस सिचुएशन को अवॉइड करने में। अगर वो अवॉइड नहीं कर सकते तो उसके रिस्क को मिटिगेट कैसे करें,
जो उनका बिजनेस बैकअप है वो पहले से प्रिपेयर होना चाहिए कि कोई इमरजेंसी आ गई है तो वो बाद में उन चीज़ों को रिस्टोर कैसे करेंगे और अपने बिजनेस की कंटिन्यूटी कैसे करेंगे अगर कोई डिज़ास्टर हो जाता है। तो एक मैनेजमेंट प्लान ये सब चीज़ें ध्यान में रखते हुए बनाना चाहिए। तो ये हम ये नहीं कह सकते कि उस पूरी सिचुएशन को हम 100% कंट्रोल में कर सकते, लेकिन हम उसके रिस्क को कम से कम कर सकते हैं जिसकी वजह से लाइफ्स पे, रिसोर्सेज पे, एनवायरनमेंट पे ज़्यादा इम्पैक्ट ना पड़े। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब